हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज की थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की PDF चाहिए तो आपको एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इस ग्रुप में आपको जितनी भी एनालिसिस की वीडियोस हैं उनकी फ्री में PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उमा शर्मा एंड कुमुदनी लाखिया आर रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो उमा शर्मा और कुमुदनी लाखिया का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसमें कथक आपका ऑप्शन में था जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। लगातार अब जो आपकी शिफ्ट हो रही है उसमें डांस फॉर्म और म्यूजिशियंस के क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो डांस फॉर्म जो टॉपिक है इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर कुछ डांसर्स की हम बात करें, रुक्मिणी देवी अरुंदले हैं भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलू चरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथक कली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल ओडिसी से और गोपी कृष्ण कथक से रिलेटेड हो जाएंगे। बाकी सत्रिय जो डांस फॉर्म है इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है, स्टूडेंट के द्वारा पूरा क्वेश्चन नहीं बताया गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। लाल किला भारत के किस शहर में है? तो इसमें दिल्ली ऑप्शन में था जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आपको आगरा ऑप्शन में नहीं मिला था इसलिए दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता है रेड फोर्ट की अगर हम बात करें तो एक तो आपका रेड फोर्ट दिल्ली में लोकेटेड है जिसको शाहजहां ने बनवाया था, और एक रेड फोर्ट आपका आगरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है जिसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो दोनों में से दिल्ली या आगरा में से आपको एक ऑप्शन मिला होगा जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल आपका आगरा उत्तर प्रदेश में शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। हवा महल जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने। चार मीनार हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने। गोलकोंडा फोर्ट ककातिया डायनेस्टी के रूलर्स ने। लोटस टेम्पल फरीबोर्ज सहबा के द्वारा। जंतर मंतर जयपुर में जयसिंह सेकंड के द्वारा। अंबर फोर्ट जयपुर में राजा मान सिंह फर्स्ट ने बनवाया। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक ने। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश में तोमर डायनेस्टी के रूलर्स ने। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा। और रानी की वाव पतन गुजरात में क्वीन उदयमती के द्वारा बनवाया गया था। तो ये कुछ फेमस साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। पूरा 2023 का करंट अफेयर एक सिंगल ई बुक में आपको कवर कराया गया है। इस ई बुक में 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। एक चीज को आप जरूर ध्यान रखें, जिनका भी मेंस का एग्जाम है या फिर स्टेनो का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, आगे आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक गेम चेंजर ई बुक रहने वाली है। हर एक क्वेश्चन फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड कराया गया है जो इस ई बुक को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। ये ई बुक अवेलेबल है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बुक्स एंड ऑथर से पूछा गया। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बुक्स एंड ऑथर से आपके बन रहे हैं। तो अमृता प्रीतम इज द ऑथर ऑफ विच बुक। तो अमृता प्रीतम की कौन सी पुस्तक है? उसमें आपको पिंजर ऑप्शन में मिला था, और पिंजर जो है आपकी बुक ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पिंजर बुक आपसे पहले भी एग्जाम्स में काफी बार पूछी जा चुकी है। SSC के एग्जाम्स में कभी ना कभी आपको ये जरूर देखने को मिल जाती है। अगर कुछ बुक्स की हम बात कर लें
तो क्रोनिकल्स ऑफ चेंजिंग चैंपियन है स्मृति ईरानी की, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल की, लीगेसी ऑफ लर्निंग सविता छाबरा की, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड एस जयशंकर की, इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोज पारिकर तरुण विजय की, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड संदीप शास्त्री की, सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट विक्रम संपत की, वुहान डायरी फांग फांग की, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु ये रहेगी वी कृष्ण स्वामी की, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट बालचंद्र मुंगेकर की बुक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉज अवॉर्डेड दी भारत रत्न इन 2001। 2001 में भारत रत्न किसको मिला? आज की फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन हमने कवर किया था। बिस्मिल्लाह खान इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। भारत रत्न विनर्स को अगर हम बात करें, लता मंगेशकर आपसे पिछले ही शिफ्ट में पूछी गई, 2001 में इनको मिला था। इनके साथ बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में भारत रत्न मिला है। अगर भारत रत्न आर्ट फील्ड विनर्स की हम बात करें तो एम.जी. रामचंद्रन 1988 में, सत्यजीत रे को 1992 में, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को 1998 में, रविशंकर को 1999 में, भीमसेन जोशी को 2009 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में और भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। उस प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपसे पोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया और आज की तीनों शिफ्ट में पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। एक आपका विशाखापट्टनम पोर्ट भी पीछे पूछा गया था। तो विच पोर्ट इज लोकेटेड इन उड़ीसा स्टेट, कौन सा बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो इसमें पैराडिप पोर्ट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और ये भी हमारे रिवीजन की स्लाइड से ही रहेगा। रिवीजन ये हम कर चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पैराडिप पोर्ट जो है आपका ये उड़ीसा में लोकेटेड रहेगा। नेहव सेवा पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में, मर्मुगांव पोर्ट गोवा में, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, मद्रास पोर्ट तमिलनाडु में, हाल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में, मुंबई पोर्ट जो कि लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का महाराष्ट्र में लोकेटेड है और तुतिकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, इंदौर पोर्ट तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट रहेगा इंडिया का जो कि आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एक आपका कांडला पोर्ट भी इंपॉर्टेंट रहता है। आप सबको पता है हमने कल की शिफ्ट में कांडला पोर्ट कवर किया था। अगर आपको ध्यान है कांडला पोर्ट कौन सी स्टेट में है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मालगुदी डेज? मालगुदी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये क्वेश्चन भी हमारा रिवीजन का क्वेश्चन है। R.K. नारायण इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब आपसे गाइड बुक पूछी गई थी कि आपसे 3 बुक्स जो इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक रहेगी स्वामी एंड फ्रेंड्स, एक रहेगी मालगुदी डेज और एक रहेगी दी गाइड। ये तीनों बुक्स आपकी R.K. नारायण की हैं और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में रिपीट होती हैं। एक क्वेश्चन योजना से पूछा गया कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो इस योजना को लॉन्च किया गया, शुरू किया गया था 2016 में। 7 अगस्त 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे आए हैं उससे रिलेटेड कुछ बुक्स को कवर करते हैं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आज की दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछी गई। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की है, ये आपसे पूछी जा चुकी है। अब वॉइस फॉर फ्रीडम आपकी नैनतारा सहगल की रहेगी। आपको ध्यान रखना है। अ सुटेबल बॉय पूछी जा चुकी है विक्रम सेठ की। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है, पूछी जा चुकी है। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो हम बात कर रहे थे R.K. नारायण की रहेगी। स्वामी एंड फ्रेंड्स, दी गाइड और एक आपकी मालगुदी डेज, तीनों इंपॉर्टेंट है। दी स्ट्रगल इन माई लाइफ है नेल्सन मंडेला की। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी। फ्रीडम बिहाइंड बार किरण बेदी की और नेक ट्राइंगल है आपकी बलवंत गार्गी की। बाकी आप और भी जो हमारी बुक्स हैं उनको भी जरूर पढ़ें। ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो मौलिक कर्तव्य को जब भारतीय संविधान में जोड़ा गया था उस टाइम पे आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये आपसे एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा
इसमें आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था। तो आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। अब 1976 में प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो आप सबको पता होगा कि जो 3 बार हमारी थर्ड जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंडिया की, वो रहेंगी इंदिरा गांधी, जो 1966 से लेकर 1977 तक क्या रही थी, प्राइम मिनिस्टर रही थी। और उनको 1980 में फिर वो दोबारा बनी थी 1984 असैसिनेशन तक। तो 1966 से 1977 तक रही थी। तो 76 आपका किसके टाइम पीरियड में आता है, इंदिरा गांधी, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका कि फाइनल मैच ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ल्ड कप रहा था आपका, इंडिया के द्वारा जीता गया था, इसलिए पता होगा आपको कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में फाइनल मैच हुआ था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का। और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे थे, युवराज सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो इसको बोरो किया हमने यूएसएसआर यानी कि रशिया से। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया। 11th को ऐड किया गया था 86 के थ्रू 2002 में। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर ले तो वो अमेरिका से हमने बोरो किया। टोटल प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 7 थे, लेकिन 7th जो था हमारा फंडामेंटल राइट उसको डिलीट कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन फिर महात्मा गांधी से पूछा गया, ये क्वेश्चन भी कवर किया गया क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था, वो था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में इसको स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार से। आप सबको हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि 1915 में 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे 9 जनवरी को। इसीलिए हम हर साल 9 जनवरी को एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद उन्होंने जो आश्रम रहेगा साबरमती आश्रम, उसको स्टैब्लिश किया था गुजरात में। और जो उनका पहला सत्याग्रह रहेगा महात्मा गांधी का, वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। एक आपका स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था। ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ। होम रूल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने लॉन्च किया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे ने। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर, खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुए। गांधी इरविन पैक्ट पे 1931 में साइन किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे कि पर्यूषण पर्व फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच पीपल ऑफ रिलीजन, बाय द पीपल ऑफ विच रिलीजन। तो जो आपका पर्यूषण पर्व है ये जैन धर्म के जो लोग हैं उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर था। हु इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो कोशिकाओं की खोज के लिए किसको जाना जाता है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवरी करी गई थी सेल की 1665 में। ये क्वेश्चन भी हमने पीछे ही कवर किया था, आपसे रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। अगर हम बात करें कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज करी गई, एल्फ्रेड बी नोबल के द्वारा डायनामाइट की और फ्रेडरिक बेंटिक के द्वारा इंसुलिन की। जो सेल रहेगा रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोला जाता है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। 2 टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पावर हाउस होता है सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है। सुसाइड बैग होता है सेल का जिसको लाइजोसोम्स बोला जाता है। मोहिनीअट्टम इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। मोहिनीअट्टम कौन से राज्य से है, तो केरला स्टेट का आपका डांस फॉर्म रहेगा, क्लासिकल डांस है मोहिनीअट्टम। टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से, जिसमें भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से, उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिय आसाम से, छऊ जो आपसे पीछे पूछा भी गया था झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आपका हो जाएगा। गोवा चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड विच स्कीम रिलेटेड टू पिलग्रिमेज। तो तीर्थ यात्रा से संबंधित गोवा के मुख्यमंत्री ने चीफ मिनिस्टर देव दर्शन यात्रा को स्कीम को लॉन्च किया था।
ये कब किया गया? 8 नवंबर 2022 को। तो अगर ऑप्शन में आपका देव दर्शन यात्रा था तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। कुछ यहाँ पे स्टेट स्कीम्स को एक बार कवर करते हैं। अगर हम स्टेट स्कीम्स की बात करें तो परिवार कल्याण कार्ड स्कीम को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया, स्माइल 75 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट आसाम के द्वारा, वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम कर्नाटका ने, बैकयार्ड पिगरी स्कीम मेघालय ने, जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर ने, महिला निधि लोन स्कीम राजस्थान ने, मेडिसेप स्कीम केरला ने, पंचोमृत योजना उत्तर प्रदेश ने, विद्यालय चलो अभियान त्रिपुरा ने, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी राजस्थान ने, जन समर्थ प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी ने और एनुम एजोथम स्कीम को तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर थोड़ा सा साउंड में आपको अलग महसूस हो रहा हो तो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज की वजह से साउंड में आपको परेशानी हो सकती है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है कि आपको हर तरीके से जो एनालिसिस है वो पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा सके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऋतुराज गायकवाड क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय हिटिंग हाउ मेनी सिक्सेस इन 1 ओवर। तो ऋतुराज गायकवाड ने एक ओवर में कितने छक्के लगा के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसमें 7 6 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। 6 बॉलों पे 7 छक्के लगाए गए थे ऋतुराज गायकवाड के द्वारा एक ओवर में। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो पैरामाउंटसी जो होता है उसकी पॉलिसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं और स्टैटिक जीके टॉपिक वाली प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप को फ्री में PDF पाने के लिए जरूर ज्वाइन कर लें। तीनों चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।